हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इस टेंस में हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेंटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आते हैं। तो कैसे पता लगाएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं? उसके लिए हम जिन भी सेंटेंसेस को बोलते हैं, अगर वो सेंटेंसेस ता है, ती है या ते है की आवाज़ के साथ फिनिश करते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आते हैं। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करना है, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला को यूज़ करके बहुत इजीली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट एक्सेट्रा आता है। और वर्ब, वर्ब का पता कैसे चलेगा? जो भी हम काम कर रहे हैं वही हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हमें ध्यान से पढ़ना है। मैं खाना बनाती हूँ, हम खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं, वे खाना बनाते हैं। सो यू कैन सी सभी सेंटेंसेस में जो एंड है वो ती हूँ, ते हैं या और भी सेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं जो ती हैं की आवाज़ के साथ ख़त्म करेंगे। तो जिन भी सेंटेंसेस का एंड ता, ता है, ती है या ते है की आवाज़ के साथ ख़त्म होता है, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर आएंगे। तो बहुत सिंपल है, इनको अब हम इंग्लिश में देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्ट करना है या इनकी इंग्लिश कैसे फॉर्म करनी है यूजिंग दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं? खाना बनाना। तो खाना बनाना इंग्लिश में वर्ब होता है कुक। सो कुक इज़ द वर्ब हियर। उसकी फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ कुक ही होती है। उसको हम यूज़ करके ये सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे, इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। सो मैं खाना बनाती हूँ। मैं दैट इज़ आई। मैं खाना बनाती हूँ। आई कुक food. I cook food. This is verbs first form, food that is खाना and खाना बनाने को cook बोलते हैं। मैं that is I cook food. Next, हम खाना बनाते हैं। हम मतलब we cook food. We cook food. आप खाना बनाते हैं। आप that is you cook food. वे खाना बनाते हैं। वे दैट इज दे कुक फूड। सो बहुत सिंपल है किस तरह से हमने सभी सेंटेंसेस को यूजिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट फॉर्मूला यूज करके फॉर्म किया। सो सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। सो सभी फॉर्मूला में हमने एस प्लस V1 प्लस ओ फॉर्मूला को यूज़ करके सभी सेंटेंसेस को बहुत इजीली फॉर्म कर लिया। तो इसी तरह से कोई और यहाँ पे आपका वर्ब हो सकता है, उसकी भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ की जगह मैं गाना गाती हूँ। गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग। आई सिंग सॉन्ग। We sing song. You sing song. They sing song. इस तरह से वर्ब को चेंज करके किसी भी तरह का फॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो यहाँ पे सबसे मेन ध्यान रखने का था, आई वी यू दे जब भी आता है तो सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ हमने सभी सेंटेंसेस को बनाया। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और चेंज आता है, दैट इज़ अगर आपके पास
ही, शी, इट या कोई नेम है किसी का, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस और ईएस प्लस सब्जेक्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा चेंज है। अगर ही, शी, इट या नेम है किसी का, तो हम वर्ब के साथ एस सी एस ऐड कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ एक अब लिखे हैं एग्जाम्पल। वह खाना बनाता है, वह खाना बनाती है, रवि खाना बनाता है। सो इन सेंटेंसेस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बनाता, ता है, ती है या फिर अगेन ता है। सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं एंड सभी का जो एंड है दैट इज ता या ती, ते की साउंड के साथ ख़त्म हो रहा है। सो बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी सेम हम यूज़ करेंगे वह, दैट इज़ वह खाना बनाता है, ही कुक्स। यहाँ पे वर्ब के साथ एस ई एस, एस और ई एस हम लगा देते हैं। ही कुक्स फूड। वह खाना बनाती है, दिस इज फॉर फीमेल, सो वी विल राइट शी कुक फूड। शी कुक्स बिकॉज एस हमें यहाँ पे ऐड करना है वर्ब के साथ। रवि खाना बनाता है, ये नेम के अंडर आ गया। तो जब किसी का नेम हो सिंगुलर पर्सन का, तो हम वर्ब के साथ एस सी एस ऐड करेंगे। सो रवि कुक्स फूड। सो सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ यहाँ पे एस और ई एस आ जाता है। सो ही, वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। वह खाना बनाती है, शी कुक्स फूड। रवि खाना बनाता है, रवि कुक्स फूड। तो बहुत सिंपल है। सो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। सो सबसे मेन है, हमें ध्यान रखना है जो भी टेंसेस हैं, जो भी सेंटेंसेस हम बोलना चाह रहे हैं, अगर वो ता है, ती है, ते के साथ एंड करते हैं, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है और बहुत इजीली हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम सब्जेक्ट एज आई, यू, वी, दे को यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फॉर्मूला में और सेंटेंस को फॉर्म करेंगे सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास ही, शी, इट या किसी का नेम आता है सब्जेक्ट में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को ऐड कर देते हैं और आपका इस तरह से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे फॉर्म्स इसमें आ जाते हैं। थोड़ा सा सिर्फ ये दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, आई, यू, वी, दे with verbs first form and he, she, it and name verbs first form plus s और es। बाकी सारा सिंपल है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।